गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुधांशु, आपका दोस्त, आपका भाई, आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम किसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं? एलएलबी सेमेस्टर 1 में हम लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर सेक्शन 96 टू 106 के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये सेक्शंस हमारा प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग है, तो हम इसमें किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे? प्राइवेट डिफेंसेस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जो कि हमारा बात करता है सेक्शन 96 टू 106। ठीक है, सेक्शन 96 हमारा क्या कहता है, और सेक्शन 96 टू 106 के हम हर पॉइंट्स को क्लियरली पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल्स को समझेंगे और अच्छे से करेंगे। जैसे सेक्शन 96 हमारा बात करता है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब कोई भी ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा अगर वो सामने वाला पर्सन अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा है। तो एग्जांपल लूँ तो ए, मान लो एक ये कौन है, एक ए है, ही वॉज ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ मर्डर, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कर रहा है किसका? बी का। और बी ने एकदम चुरुस्त दुरुस्त होके ए का ही मर्डर कर दिया इन द प्राइवेट, इन हैविंग द प्राइवेट डिफेंस। अपना डिफेंस करते हुए कुछ ऐसी चीज़ देके मार दी, चाकू हो गया, कुछ भी मार दिया, तो उसके लिए बी लायबल नहीं होगा क्योंकि बी अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 97 that deals with the right of private defense of the body of and of property. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। बॉडी के केस में दो है, ओन बॉडी और बॉडी ऑफ अदर पर्सन, एंड प्रॉपर्टी के केस में दो है, ओन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। मतलब क्या कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट हो सकता है? अपनी बॉडी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। सो हम इसके एग्जांपल देखेंगे कैसे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। ऑफ द बॉडी के केस में ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ अदर पर्सन। मतलब क्या कि मान लो एक पर्सन है, ओन बॉडी का तो केस मैंने आपको बताया कि एक पर्सन है, वो दूसरा पर्सन को अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इसका मर्डर कर दिया प्राइवेट डिफेंस करने के लिए। या ऐसा केस ले लेते हैं, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है एंड इसका सन है, तो ये ट्राई टू अटेम्प्ट कर रहा है कि मारने के लिए इसके बेटे को, एंड इसने इसका मर्डर कर दिया। मतलब ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ द अदर पर्सन। तो इस केस में क्या होगा, हम प्राइवेट डिफेंस का वो ले सकते हैं एज पर द सेक्शन 97, रिलीफ ले सकते हैं मतलब। एंड इन केस ऑफ प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन, सेम वही कि कोई अगर रॉबरी का थ्रेट दे रहा है या फिर कोई कुछ तो क्या बोलते हैं मिसचीव कर रहा है बाय फायर, इस केस में अपनी प्रॉपर्टी पे या किसी और की प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन, तो हम उस केस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द सेक्शन 98. This will talk about the right of private defense against the act of a person of unsound mind or insane or drunken etc persons। मतलब क्या कहना चाहता है सेक्शन 98? कहना चाहता है क्या कि सपोज एक पर्सन है, वो अनसाउंड माइंड है एंड ही वॉज ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ मर्डर ऑफ मिस्टर बी। एक पर्सन है उसका, दो ही वॉज अनसाउंड और इनसेन पर्सन, देन ऑल्सो मिस्टर बी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं अगेंस्ट दिस पर्सन। ही वॉज डूइंग एन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उस अटेम्प्ट टू मर्डर या कोई भी ऐसा एक्ट कि जिससे उन्हें हार्म हो रहा हो, हर्ट हो रहा हो, ग्रीवियस हर्ट हो रहा हो, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो प्राइवेट डिफेंस इसके खिलाफ भी ले सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 99 इज़ द रिस्ट्रिक्शंस और इज़ द रिस्ट्रिक्शन और द एक्सेप्शंस अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 99 हमारा बात करता है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ वेयर देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऐसा कौन सा एक्ट है जहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है? पहले कुछ लेमन टर्म्स वाली चीज़ें देखेंगे। व्हेन देयर इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी। मतलब हमारे हाथ में इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प ले सके, पुलिस की हेल्प ले सके। मतलब क्या, एक पर्सन है, उसने मतलब डराया, उसने ये मतलब एक होता है ना किडनैपिंग के केस में कहता है फिरौती मांगने के लिए कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके बच्चों को मार देंगे, तो आपके पास टाइम है। इन दैट केस यू हैव अ टाइम टू रिपोर्ट योर केस इन द पुलिस स्टेशन एंड टेक द हेल्प ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो उस केस में व्हेन देयर इज़ अ सफिशिएंट टाइम
फॉर रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी, देन इन केस में आप प्राइवेट डिफेंस का नहीं ले सकते। सपोज दैट सेम केस, अगर आपके बच्चे को आपके सामने से कोई किडनैप करके लेके जा रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू डू अ प्राइवेट डिफेंस, तो आपने कुछ पत्थर मार दिया, आपने कुछ चाकू देके मार दिया, उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस का केस ले सकते हो। बट अगर आपके बच्चों को कोई किसी ने किडनैप कर लिया या फिर कोई आपसे फिरौती के लिए पैसे मांग रहा है या फिर कुछ हार्म करने के लिए कह रहा है, उस केस में आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी से वो ले सकते हो क्या, हेल्प। तो उस केस में आप प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके पास नहीं होगा। द फोर्स यूज्ड एंड हार्म कॉज वॉज नॉट रीजनेबली नेसेसरी, कि मान लो कोई मजाक है, कोई बच्चा मतलब कोई टॉय गन से खेल रहा है एंड उस केस में ही वॉज सेइंग दैट आई विल डू द अटेम्प्ट टू मर्डर और समथिंग एल्स, तो इन दैट केस फोर्स यूज़ करना कोई नेसेसरी नहीं है, खाली वो बच्चा एज अ टॉय गन से वो कर रहा है, तो उस केस में भी आपके पास कोई राइट नहीं है अगेंस्ट द प्राइवेट डिफेंस। एंड व्हेन देयर इज़ नो रीजनेबल अप्रेंशन ऑफ हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और डेथ ऑफ अ पर्सन और ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अगर व्हेन देयर इज़ नो रीजनेबल अप्रेंशन, जब कोई रीजनेबल अप्रेंशन नहीं हो कि कोई पर्सन सामने वाला हर्ट कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट कर रहा है या फिर डेथ कर रहा है या कोई भी हार्म कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो उस केसेस में भी आपके पास कोई भी राइट टू डिफेंस नहीं है। नाउ वी विल सी कि क्या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, पब्लिक सर्वेंट और एक्ट डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ये दो पॉइंट्स है, एक पब्लिक सर्वेंट का, एक एक्ट डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी एक्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं, प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट, मान लो पब्लिक सर्वेंट को हम पुलिस ऑफिसर ही लेके चलते हैं, पुलिस ऑफिसर कोई भी पर्सन को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर रहा है या फिर कोई भी पर्सन को ऐसा कुछ कर रहा है कि जो कि गुड फेथ में हो, जो कि उसकी ड्यूटी है टू डन, तो उस केसेस में उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा उस पर्सन को, सामने वाले को जिसको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रेंशन ऑफ अ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, मतलब वो जो कि अप्रेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है, और पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई एक्ट कर रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में होना चाहिए, या जो डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट जिसको उसने डायरेक्शन दिया है वो एक गुड फेथ में होना चाहिए। एंड दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, और वो एक्ट जो हो स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं हो। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट द सेक्शन नंबर 100, व्हेन यू कैन कॉज डेथ, किस केसेस में आप डेथ कर सकते हो वाइल एक्सरसाइजिंग द प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। जब आप प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कर रहे हो, किस किस केसेस में आप डेथ कर सकते हो, आप अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले की डेथ कर सकते हो। असॉल्ट विद द अप्रेंशन ऑफ डेथ, अगर कोई आपको असॉल्ट कर रहा है, डरा रहा है कि मैं आपका खून कर दूंगा, आपको मार दूंगा, उस केसेस में आप सामने वाले पर्सन की डेथ कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। असॉल्ट विद द अप्रेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, कि वो आपको ग्रीवियस हर्ट करने का असॉल्ट कर रहा है, डरा रहा है, इस तरह की आपको भारी नुकसान दे, तो उस केसेस में आप उसको डेथ कर सकते हो। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कोई कमिटिंग रेप मतलब कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, कोई रेप के लिए वो कर रहा है, गुस्सा रहा है, उस केसेस में आप उसकी डेथ कर सकते हो। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई पर्सन अननेचुरल लस्ट मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आपको अननेचुरल लस्ट जैसा फील हो, ऐसा कुछ हो, उस केसेस में आप कॉज डेथ कर सकते हो। एंड असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, अगर कोई आपको किडनैप कर रहा है या अबडक्ट कर रहा है, उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, डेथ वो का क्राइम, वो डेथ के लिए आप प्राइवेट डिफेंस का कॉज ले सकते हो। असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, मतलब किसी, ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ अ किडनैपिंग ऑल्सो, कि रॉन्गफुली धोखे से या झूठ बोल के आपको कन्फाइन कर लेता है, तो उस केसेस में भी आप कर सकते हो। एंड ये नया ऐड हुआ है आफ्टर द निर्भया एक्ट ऑफ थ्रोइंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एन अटेम्प्ट, कि मतलब कोई भी अटेम्प्ट कर रहा है एसिड फेंकने का या फिर कोई भी ऐसा कुछ, उस केसेस में भी आप कर सकते हो डेथ का। नाउ टॉक अबाउट सेक्शन 101, एनी अदर हार्म देन डेथ फॉर ऑफेंस नॉट फॉलिंग अंडर सेक्शन 100 एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99, कोई भी अदर हार्म डेथ के अलावा
वो फॉल नहीं करेंगे, मतलब जो सेक्शन 100 में दे रखा है बस उसी केसेस में आप डेथ कर सकते हो, उसके अलावा किसी और केसेस में नहीं कर सकते। एल्स देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99 है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पब्लिक अथॉरिटी के केस में वो गुड फेथ में कुछ वर्क कर रहा है, आपको डेथ नहीं कर रहा, मतलब आप गिरफ्तार कर रहा है, उस केसेस में आप क्या बोलते हैं डेथ का कॉज नहीं ले सकते। सेक्शन 102 इज टॉक अबाउट कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग, कंटिन्यूएंस मतलब इन दी प्रोसेस, हमारा स्टार्ट कब से होगा प्राइवेट डिफेंस और कब तक कंटिन्यू रहेगा। कमेंसमेंट सिंपली मीन्स कि हमारा स्टार्टिंग कब से हुई। मान लो कि हमने देखा एक पर्सन है 100 मीटर दूर से वो हमें मारते हुए भागते हुए आ रहा है, हमें ग्रीवियस हर्ट देने के लिए, हमें अटेम्प्ट टू मर्डर करने के लिए, तो जब से हमारा प्राइवेट डिफेंस का राइट कमेंस हो जाएगा इन कंटिन्यूएंस, जब तक आपको लगता है, जब तक आपकी सेल्फ इंटेंशंस है कि ये हमें हार्म अभी भी कर सकता है, जब तक वो कंटिन्यू रहेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। सेक्शन 102 हमारा इसके रिगार्डिंग बात करता है। सेक्शन 103 हमारा बात करता है व्हेन यू कैन कॉज डेथ वाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के केस में कब हम कॉज डेथ कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सेक्शन 103 बोलता है इन द केस ऑफ रॉबरी, इन द केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग ऑफ नाइट, मिसचीफ बाय फायर, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। इन 4 केसेस के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी मान लो कोई भी हमारी प्रॉपर्टी के अंदर रॉबरी करने आ गया, जो हम कर सकते हैं। कोई हाउस ब्रेकिंग, रात ही रात को हमारा घर को ताला वाला तोड़ के कुछ चोरी करने आ गया। कोई मिसचीफ कर रहा है बाय फायर, कोई थेफ्ट है, कोई मिसचीफ है, कोई हाउस ट्रेसपास है जिसकी हमें कॉज हो सकता है डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का। इन दैट केस वी कैन कॉज डेथ वाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कुछ केसेस है ये वाले। ये हमारा बात करता है सेक्शन 103। सेक्शन 104 हमारा बात करता है। Now let us look section 104 first. In section 104, any other harm than death of offence not falling under section 103 and restriction of section 99. Section 104 is equal or similar to 102. Simple सी थिंग। सेक्शन 102 में हमने पढ़ा था कि कोई भी हार्म अदर देन डेथ ऑफ ऑफेंस, एनी अदर हार्म देन डेथ ऑफ ऑफेंस नॉट फॉलिंग अंडर 101, लेकिन इसमें 103 है, मतलब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, कोई भी हार्म और रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 99 इन केसेस में कब कि हमें प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलेगा। अगर अदर देन डेथ मतलब डेथ का वो नहीं ले सकते हैं इन 103 के अलावा कोई भी अदर कॉजेज़ हो तो। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99 भी हम चेक करते चलेंगे। ऐसे सेक्शन 105 इज सिमिलर टू सेक्शन 101 के सिमिलर होता है 104 जो है, और 102 के सिमिलर ये होता है। ठीक है, सेक्शन 105 102 के सिमिलर होता है। 102 कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, कि स्टार्टिंग कब से होगी और कंटिन्यूस कब तक कंटिन्यू रहेगा। अभी हमने पीछे भी समझा है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से हमें लग रहा है अंदर से कि मतलब ये सामने वाला पर्सन हमें हार्म करने वाला है, जब से कमेंस हो जाएगा, जब तक हमें ऐसा फील होता रहेगा, जब तक वो कंटिन्यू रहेगा। नाउ सेक्शन 106, ये मैं आपको एक मूवी के उससे बताऊँगा। एक मूवी थी टैंगो चार्ली करके, होपफुली आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक बार। कि एक पर्सन है जो कि भीड़ में है, इनोसेंट है, एंड वो भीड़ में बाकी सारे जने कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो कि हमें हार्म करने के उसमें है। एंड फॉर द प्राइवेट डिफेंस ये पर्सन के हाथ में एक गन है, ये बंदूक चला देता है, इससे एक इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाती है। इन दैट केस दे कैन ऑल्सो टेक द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ये टैंगो चार्ली में केस हुआ था क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर था जो कि वहाँ पे वॉर चल रहा था या फिर कुछ वो था पॉलिटिकल इश्यूज़, उसमें उसने एक गन चलाया, फायर किया एंड किसी इनोसेंट पर्सन को लग गया। एंड उस केस में वो लाइबल नहीं हुआ था क्योंकि उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन सेक्शन 106 के अंडर वो फॉल नहीं हुआ था। तो ये इसका एक केस है, होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। मेनली सेक्शन 96 तो 106 दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक तो बॉडीली राइट डिफेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी एंड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। बॉडी में भी दो थे, ओन बॉडी और अदर बॉडी, अदर्स पर्सनस बॉडी, ओन प्रॉपर्टी और अदर पर्सनस प्रॉपर्टी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था और इसके रिगार्डिंग ही हमने आगे पढ़े सेक्शन 100 डेथ के उसमें कि कब हम डेथ कर सकते हैं। 103 डेथ के केस में ये बॉडी के लिए था, ये प्रॉपर्टी के लिए था।
इसका 101, 102 दोनों, उसका 104, 105 दोनों सिमिलर से ही है आपस में, ठीक है। तो हमारा 106 हमारा टेंगो चार्ली के लिए था ये वाला केस। तो हमारा क्या सेक्शन 100 to 106 तो हमारा एकदम क्लियर। और वही इसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 99 इज़ फॉर रिस्ट्रिक्शंस, 96 सिमिलर था कि प्राइवेट डिफेंस के लिए बताता था, 97 बाइफर्केशन करता था बॉडी की और हमारे प्रॉपर्टी की, और 98 हमारा क्या बताता था, 98 टॉक अबाउट जो हमने पढ़ा था किसके रिगार्डिंग, कोई अनसाउंड और इनसेन पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा ये। तो इसे खूब सारा प्यार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।